अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हमारे मॉड्यूल चल रहा है कि टीम्स को लीड कैसे किया जा सके और एक मैनेजर अच्छे तरीके से कैसे अपनी टीम को अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों जितने भी टीम लीडर होते हैं या मैनेजर होते हैं उनकी टीम के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है जो या तो कामयाबी की तरफ ले जाता है या नाकामी की तरफ ले जाता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है और वो होता है ट्रस्ट का। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट का। जब भी कोई लीडर या मैनेजर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता है तो उसकी बुनियाद क्या होती है? ट्रस्ट। ये वो ट्रस्ट ही है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर वो उसको फॉलो करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट ना करें। और इसकी मिसाल देता हूँ अपनी ज़िंदगी की। मैं पाकिस्तान के एक बड़े इस्लामी बैंक में काम करता था सेल्स में। मैं वहाँ टीम लीडर था उस वक्त। मुझे याद है कि कुछ अरसे के बाद बैंक ने डिसाइड किया कि जितनी भी सेल्स टीम है उनके जो टेलीफोन थे उस पर उन्होंने ज़ीरो बंद कर दिया, यानी कि वो मोबाइल पे कॉल नहीं कर सकते थे। कितनी ये एक ऐसा एक्शन था जिससे ये पूरी टीम को ये फील हुआ कि यार हम तो अपने कामों में फेल हो जाएंगे, यानी कि हम कैसे कस्टमर्स को फ़ोन करेंगे। उसके अलावा एक एक्शन और लिया उस बैंक ने कि क्योंकि वो बैंक जो है ना, समझ लें कि शहर के बिल्कुल एक कोने पे था, कि कोई भी सेल्स का बंदा किसी कस्टमर से सुबह मिलता हुआ ना आए, बल्कि पहले बैंक आए, अपनी हाज़िरी दे, उसके बाद जहाँ उसको विज़िट करना है उस वक्त करे। तो ये कुछ ऐसे इक़दाम थे जिससे ये फील हुआ पूरी टीम को कि यार हम पे तो ट्रस्ट ही नहीं किया जाता। उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें थी। उनके जो वो लोग फ़ोटो कॉपी करते थे डॉक्यूमेंट्स, उस पर भी उन्होंने एक बंदे को लगा दिया कि आपने काउंट करना है कि कौन कितनी फ़ोटो कॉपी कर रहा है। तो ये वो वर्स्ट एक्शंस थे जिसकी वजह से आप ये शो कर सकते हैं अपनी सेल्स की टीम को कि आपको उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। आप जो उनको काम दे रहे हैं वो बिल्कुल आप उस पर आपने नज़रें रखी हुई हैं और आप एक एक चीज़ को देख रहे हैं, और ये बहुत ही गलत हरकत है। जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी सेल्स टीम आगे नहीं बढ़ सकती और ना उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो सकती है। उस वक्त भी यही हुआ, पूरा बिजनेस ड्रॉप हो गया क्योंकि सेल्स टीम का जब ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया पूरा कि यार हम कैसे काम करेंगे, तो फिर वो कैसे विलिंगनेस और मोहब्बत के साथ उस काम करेंगे और उसको एंथुसियाज्म होगा, उसमें कोई जोश नहीं रहा। अब सही एक्शन क्या हो सकता था वहाँ पे? सही एक्शन ये होता कि ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन ले कि यार हम एक बाउंड्रीज़, पहले एक लिमिट बनाएंगे, ठीक है, एक बाउंड्रीज़ बनाएंगे और उस बाउंड्रीज़ के मुताबिक जो है अथॉरिटीज़ देंगे और उस लेवल का ट्रस्ट रखेंगे। जब एम्प्लॉइज़ उन बाउंड्रीज़ के दरमियान अच्छे डिसीजंस लेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद हम उन बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, और जब बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे उसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी भी बढ़ाते चले जाएंगे, तो उसी तरह ट्रस्ट लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा स्टेप वाइज। ये सही इक़दाम होता है। तो हमें एज अ लीडर, एज अ मैनेजर अपनी टीम के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनकी बाउंड्रीज़ बनानी है और उसके मुताबिक उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है और उनको ये फील कराना है कि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, हमने उनको जो काम दे दिया अब हमें यकीन है कि वो अपनी पूरी स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको पूरा करेंगे। दोस्तों जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, वो क्या है, जब छोटे होते हैं तो सेरेलैक खाते हैं या पाउडर का दूध पीते हैं, फिर बड़े होते हैं उनकी नीड्स चेंज होती चली जाती हैं। इसी तरह चाहे कोई इंडिविजुअल हो या टीम हो, उनको भी एक फेज़ से गुजरना पड़ता है, और वो ख़ास फेज़ जो होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। वो होता है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। तो अब हम इन 4 स्टेप्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मिंग का। देखिए जब भी कोई टीम बनती है ना, उसमें जो लोग होते हैं पहले वो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको ये एग्जैक्ट पता नहीं होता उनका रोल क्या है। उनके दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं तो वो सामने ओपन होके नहीं आते क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की। तो वो जो फॉर्मिंग का स्टेज होता है उसमें जो है हर कोई जो है मतलब जेन्युइनली वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि करना क्या है।
उस वक्त एक लीडर और मैनेजर का रोल ये होता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को बताए और ग्राउंड रूल्स को बताए, पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करे और उनको उनके साथ हर अप एंड डाउन को उनके साथ मिलकर उनको एक्सप्लेन करे, प्रोसीजर्स बताएं उनको। यहाँ पर ये रोल होता है एक टीम लीडर का या फिर एक मैनेजर का फॉर्मिंग के स्टेज के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग एक कन्फ्यूजन से होती है। तो यहाँ पे हमने उसमें बिल्कुल स्टेप इन करना है और वहाँ पे आके अपने पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये सब चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी है अपनी टीम को, ताकि जो है वो बिल्कुल वेग सिचुएशन में ना रहें। अब इसमें जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है स्टॉर्मिंग का। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन, उनका एंगर या फिर समझ लें उनकी एंटिसिपेशन, वो सब खुलकर बाहर आ जाती है। एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है और जेलसी बाहर आ जाती है और आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं या फिर समझ लें सियासत शुरू हो जाती है। ऐसे में समझ लें, उसकी मिसाल देते हैं ना, ट्रीज इन साइक्लोन, बिल्कुल वो हालत हो जाती है। ऐसे में एक टीम लीडर और मैनेजर का किरदार जो है वो एक ट्रेनर का बन जाता है, एक कोच का बन जाता है, एक रेफरी का बन जाता है और उसको उस वक्त जो है वो आकर सामने एक ट्रेनर की तरह, एक स्पीकर की तरह, एक कोच की तरह अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ता है और उनको सपोर्ट करना पड़ता है उस सिचुएशन में, ताकि जो है वो इस स्टॉर्मिंग स्टेज से बाहर निकल सके। अब जो तीसरा स्टेप है वो है नॉर्मिंग। उसमें क्या होता है कि सब लोग अपने अपने रूटीन में आ चुके होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल ये होती है कि क्योंकि उस वक्त ट्रस्ट की थोड़ी सी ऐसी कमी होती है कि वो लोग अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करते, कोई समझ लें कि वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि उनको एक घबराहट होती है। तो उस वक्त क्या रोल है हमारा एक टीम लीडर का या मैनेजर का, कि वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को इंक्रीज़ करें, ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने आइडियाज़ को शेयर करें और वैल्यू एडिशन की तरफ आगे बढ़ें, ताकि आपकी टीम भी ग्रो हो, आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो और जो है आप एक बेहतर आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। अब जो इसमें लास्ट स्टेप है वो है परफॉर्मिंग का। अब पूरी टीम को जो है समझ लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, उनको पता होता है रिस्क कैसे लेना है, ट्रेड ऑफ कैसे करना है और जो है वो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। अब जब वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो वो सारे टारगेट्स अचीव कर रहे होते हैं, हर चीज़ बिल्कुल सही अंदाज में होती है। हालांकि अगर उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी होता है या डिसएग्रीमेंट भी होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। अब आप इस बात को याद रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि आप अगर एक परफॉर्मिंग स्टेज पर आ गए तो दोबारा कोई मसला नहीं होगा, आप दोबारा नॉर्मिंग पर भी जा सकते हैं, दोबारा स्टॉर्मिंग पर भी जा सकते हैं। तो ये मैनेजर और टीम लीडर का रोल हर स्टेज पर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा नहीं है कि जब वो आखिरी स्टेज पे आ जाए तो ख़त्म होगी। अच्छा, ये कैसे होगा दोबारा वो वापस नॉर्मिंग पे जाएगा या स्टॉर्मिंग पे, जब समझ लें अनयूजुअल कोई प्रैक्टिस आ गई, कोई प्रेशर आ गया या कोई ऐसा टास्क आ गया, तो उस वक्त दोबारा ये ग्रुप स्टॉर्मिंग या नॉर्मिंग पे जा सकता है और वहाँ पे दोबारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक टीम लीडर का और एक मैनेजर का होगा। तो चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।